प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई से रवाना हो रहे हैं सिंगापुर के लिए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं और अब से कुछ देर पहले हमने वो वक्तव्य भी सुना जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच, भारत और ब्रुनेई के बीच कितने महत्वपूर्ण संबंध हैं और वो संबंध लगातार मजबूत होते हुए नजर आएंगे। और इस सफल यात्रा के बाद अब ब्रुनेई से रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर के लिए। ये वो तस्वीरें जब ब्रुनेई से रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। काफ़ी सफल यात्रा, महत्वपूर्ण यात्रा भारत के लिहाज से भी अगर बात की जाए, ब्रुनेई के लिहाज से भी अगर देखा जाए, दोनों देश अलग अलग क्षेत्रों में काफ़ी सहायक एक दूसरे के लिए। और इस दौरान हमने देखा जो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं, आदान प्रदान जो हुआ है, इसमें भी और भी ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनका जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और दोनों देशों के बीच किस तरीके से जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ावा देने के लिए अब सीधी उड़ान जो है उसकी भी जल्द शुरू होने की उम्मीद यहाँ जताई है। साथ ही फिलहाल इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि अब ब्रुनेई से सिंगापुर के लिए रवाना हुए हैं। खासतौर से ब्रुनेई में हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया और अंत तक भी अलग अलग मुद्दों पर जो यहाँ अहम चर्चा हुई है। एक सफल दौरा ब्रुनेई का और उसके बाद अब यहाँ से सिंगापुर के लिए प्रधानमंत्री रवाना हो चुके हैं। सिंगापुर दौरा भी काफ़ी अहम माना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि भारत अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए सबसे तेज़ी से उभरती हुई एक अर्थव्यवस्था और उसी वजह से एक आकर्षण का केंद्र पूरे विश्व में धूमकेतु के समान। और ख़ासतौर से अगर हम देखते हैं, क्योंकि जब जब भारत की बात कही जाती है तो अब विश्व स्तर पर एक अलग भूमिका, एक अलग छवि भारत की नज़र आती है। फिर चाहे विश्व बंधु की हम बात करें, विश्व मित्र की बात की जाए, या कैसे मानवता के कल्याण को लेकर तमाम जो प्रयास किए जा रहे हैं। और साथ ही जब ब्रुनेई के साथ संबंधों की हम बात कर रहे हैं, एक सफल यात्रा ये रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। हालांकि अब वो सिंगापुर के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन ब्रुनेई में ना सिर्फ स्वागत सत्कार हमने देखा में आगमन हो गया है। प्रधानमंत्री के स्वागत इस्तकबाल के लिए तमाम लोग वहां पहुंचे, प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ। हम जानते हैं 2 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री निकले थे, वो पहला पड़ाव उनका ब्रुनेई था। ब्रुनेई के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर पहुंच गए हैं और प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ है। और उसके बाद में प्रधानमंत्री का आज का व्यस्त कार्यक्रम रहेगा, जिसके तहत वो तमाम महत्वपूर्ण बैठकों में शिरकत करेंगे और भारत सिंगापुर के संबंधों को नई ऊंचाई देने के लिहाज से प्रधानमंत्री की इस यात्रा को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 2015 में प्रधानमंत्री की यात्रा के समय भारत सिंगापुर में रणनीतिक सहयोग हुआ था। वो रणनीतिक सहयोग जो अपने आप में आपसी समझ को एक नए स्तर और आयाम तक ले जाता है। तो 2015 से शुरू हुआ वो रणनीतिक साझेदारी का जो सफर है वो लगभग अपने 10 साल पूरे करने की स्थिति में। ऐसे में लगभग 1 दशक की रणनीतिक साझेदारी में भारत और सिंगापुर बहुत तेज गति से आगे बढ़े हैं। तमाम क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाया है, जिसमें बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की रही है, क्योंकि उन्होंने ही इसका आधार तैयार किया। और चाहे तमाम क्षेत्रों में सहयोग हो, फिनटेक हो, या फिर किस प्रकार से एफडीआई को आगे बढ़ाने की कोशिश हो, या फिर नई तकनीक ग्रीन टेक्नोलॉजी से लेकर तमाम क्षेत्र जहां पर सहयोग को आगे बढ़ाया जा सकता है, दोनों ही देश मिलकर तेज गति से काम कर रहे हैं। और ये तेज गति को एक नया मोमेंटम कैसे दिया जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिंगापुर की इस यात्रा से तय होगा। ये तस्वीरें इस बात की बानगी हैं, जहां पर प्रधानमंत्री के चेहरा अपने आप में इस बात को दिखाता है कि वो खुश हैं सिंगापुर पहुंच के, क्योंकि उनको इस बात की उम्मीद है लगातार कि किस तरीके से ये यहाँ से दोनों देशों के बीच की जो दोस्ती है वो एक नए आयाम की ओर आगे बढ़ती नजर आएगी। हमारे साथ में खास मेहमान प्रोफेसर अंशु जोशी जी लगातार मौजूद हैं। अंशु जी, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री का अब सिंगापुर की सरजमी पे कदम रख देना और यहाँ से जो लगभग 1 दशक की रणनीतिक समझ है दोनों देशों में, इसमें एक क्वांटम जंप की उम्मीद की जा सकती है? अंशु जी। निश्चित तौर पर भारत सिंगापुर के 2015 में जो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन की नई यात्रा शुरू हुई है, उसमें अब मैं नए आयाम जुड़ते हुए देखती हूँ। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री ने सिंगापुर की सरजमीन पर कदम रखा है और इसके पहले ही उनकी यात्रा के दौरान खुशखबरी हमको मिल चुकी है कि सिंगापुर की जो एक बड़ी लीडिंग कंपनी है कैपिटल लैंड इन्वेस्टमेंट, उसकी तरफ से भारत में निवेश दोगुना करने की बात हो रही है।
और यदि इस निवेश को देखें तो ये अंकों में लगभग 90,000 करोड़ का निवेश होगा आगामी 4 सालों में। यदि हम इस कंपनी को देखें तो पहले बेंगलोर में एक बहुत बड़ा आईटी पार्क इस कंपनी ने विकसित किया है और अब ये भारत में बड़ा निवेश करने की बात कर रही है। इसके अलावा जब हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की ओर देखते हैं और उसे जब हम आत्मनिर्भर भारत की यात्रा से मेक इन इंडिया के लक्ष्य से जोड़ करके देखते हैं तो मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जब सिंगापुर के प्रधानमंत्री से बात करेंगे तो कुछ बड़े आउटकम्स इस यात्रा से मुझे निकलते हुए दिखाई पड़ते हैं। फिर चाहे अर्थ सहयोग हो, व्यापार का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो, सामरिक क्षेत्र हो, यहां से एक स्केल और स्पीड दोनों ही मुझे तेज गति लेती हुई दिखाई पड़ती है। क्योंकि देखिए जब दो देशों के द्विपक्षीय संबंध सामरिक सहयोग के स्तर पर पहुंचते हैं तो उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व हमें चाहिए होता है वो है विश्वास का। ये विश्वास ही वो तत्व है जो किन्हीं दो देशों को बायलैटरल रिलेशंस से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की ओर ले जाता है। अब जबकि भारत और सिंगापुर 2015 से स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं तो निश्चित तौर पर भरोसे की बुनियाद पर कुछ इस प्रकार के निर्णय लिए जाएंगे जो न सिर्फ दोनों ही देशों के आपसी विकास के लिए, आपसी सहयोग की Stop.